नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक और बेहतरीन बुक के साथ। आज हम जिस बुक को समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है संस्कार, कॉग्निकेयर न्यूरोबिक्स। और दोस्तों ये किताब एक को ऑथर प्रोजेक्ट है। 3 ऑथर्स ने मिलकर इस बुक को रचा है, अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर किए हैं। इस बुक के जो ऑथर्स हैं डॉक्टर जया देशमुख, डॉक्टर वंदना शर्मा एंड अदिति शर्मा। इन 3 ऑथर्स ने मिलकर इस बुक को लिखा है और अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर किए हैं। इससे पहले कि हम समरी शुरू करें, एक बार इन ऑथर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले डॉक्टर जया देशमुख। डॉक्टर जया देशमुख न्यूरो एनाटमी रिसर्च स्कॉलर एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काउंसलिंग सर्विसेज एक्सपर्ट, वर्किंग एज अ लेक्चरर इन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। डॉक्टर वंदना शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी इन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। एंड द थर्ड वन इज अदिति शर्मा. She is a great scholar with lots of talent and confidence in use of cognitive skills. So दोस्तों शुरू करते हैं इस बुक की समरी। दोस्तों ये किताब उच्च ऊर्जा और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता उपचार प्रणाली पर आधारित है, जो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के सिद्धांतों को लागू करती है। इसका उद्देश्य स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ सफलता के सिद्धांतों को सीखना और अपनाना है। संस्कार नामक इस पुस्तक का फोकस उच्च ऊर्जा और उच्च EQ मूल्यों पर आधारित प्रतिक्रियाएं हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य और वेदों ने आत्मा और मन की शुद्धि को बढ़ाने के महान विचार दिए हैं। ये पुस्तक गीता, रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी और वेदों से प्रेरित है। मेडिकल डिग्री और शोध के बाद इस पुस्तक की लेखिका ने भारतीय और पश्चिमी साहित्य के संयोजन से अपनी आध्यात्मिक प्रगति को जारी रखने का निर्णय लिया, जो भावनाओं, व्यवहार, ऊर्जा और मानसिक शक्तियों से संबंधित है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रभावशीलता को सिद्ध करने के लिए कई शोध पत्र इन्होंने उपलब्ध किए। ये दैनिक जीवन की चुनौतियों और मनोसामाजिक विकारों को नियंत्रित करने का एक शानदार उपकरण है। उच्च EQ वाले बौद्धिक व्यक्तित्व जीवन के सभी क्षेत्रों में महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों और तनावपूर्ण क्षणों का क्या? कई बार उनके पास अवसाद और भय के बारे में बताने के लिए कोई नहीं होता। पैनिक अटैक, क्रोध, चिंता, बेतुकी लड़ाइयाँ, टूटे हुए रिश्ते, तलाक, वित्तीय समस्याएं और कई आपदाएं उनके सामने होती हैं। आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाएं भावनाओं के नियंत्रण की अक्षमता के कारण बढ़ रही है। CBT विभिन्न मनोसामाजिक विकारों के लक्षणों का इलाज करने के लिए एक मनोसामाजिक हस्तक्षेप है। ये भावनाओं और व्यवहारों को ठीक करने के लिए एक बातचीत चिकित्सा है। संस्कार की रूपांतरण यात्रा में आपका स्वागत है। इस यात्रा में हाई वाइब्स हाई EQ हीलिंग सिस्टम नामक समर्थन प्रणाली है, जो मानसिक विकास और ऊर्जा वृद्धि के सिद्धांतों के साथ आत्मखोज और सशक्तिकरण की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये पुस्तक आपको सफलता के सिद्धांतों को प्राकृतिक तरीके से सीखने और साहसिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आपके पसंदीदा विषयों में योग्य और कुशल बनाएगी। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए 10 अंकों की प्रणाली इसका उपयोग किया जाता है और उपचार, प्रोटोकॉल और परिणामों के विश्लेषण के लिए भी हम इन 10 बिंदुओं का उपयोग करते हैं। ये 10 बिंदु हैं: लक्ष्य, उपचार, भावनाएं, व्यवहार, विचार, विश्वास, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, संबंध और लक्ष्य। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मतलब CBT के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 5 प्रोटोकॉल के स्तर ये होते हैं। सबसे पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के कारणों के संकेतों को समझें। दूसरा, जीवन में भावनात्मक तनाव का कारण बनने वाली छोटी और बड़ी समस्याओं को पहचानें और लिखें। तीसरा है समाधान उन्मुख दृष्टिकोण पर ध्यान दें और समाधान लिखें। चौथा है ऊर्जा वृद्धि और भावनात्मक उत्थान पर काम करें। और 5वां है समाधानों पर पूरे समर्पण के साथ काम करें। आप लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में कहां पर हैं? सभी प्रोटोकॉल को क्रमशः लागू करें और अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल करें। ये सलाह देना बहुत आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रत्येक स्तर को, प्रत्येक लेवल को समझना और समाधानों को लागू करना बहुत समय और ऊर्जा खपत करने वाला है। यदि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्वचालित ऊर्जा उपचार प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, तो ये प्रोटोकॉल मददगार होगा। आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ऑथर ने CBT के किस तरह के व्यवहार शेयर किए हैं। CBT समाधान उन्मुख दृष्टिकोण सेट करने की शक्ति है, जो बेहतर भावनाओं, जागरूक व्यवहार और बेहतर उपचार को स्थापित करता है। इस थेरेपी में एंकर और न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग अवधारणाओं के साथ इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। थेरेपी के परिणाम फैसिलिटेटर और ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करते हैं।
जीवन के दुखद क्षणों को भुलाकर अपने वर्तमान समय की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो चिंता ना करें। यदि आप संतुष्ट हैं तो दूसरों की मदद के मिशन में हमेशा शामिल रहें। ऑथर ने कठिन समय से गुजरने में आपकी मदद करने के लिए ही स्वयं देखभाल प्रथाओं का एक सुंदर संग्रह तैयार किया है। अपनी इंद्रियों को असाधारण अनुभवों के लिए संलग्न करें और वर्तमान क्षण के साथ पूर्ण संबंध और स्नेह महसूस करें। इन सब के साथ साथ ऑथर ने कुछ ऐसी आवश्यक शर्तें भी शेयर की हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है सीबीटी को लेकर। सबसे पहला है आकर्षण का नियम। अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विश्वास रखें, अतिरिक्त प्रयास करें और पूरे विश्वास व जुनून के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दें। दूसरा है मदद करने में खुशी का रवैया। दूसरों की मदद करने की खुशी से उनकी समस्याओं का समाधान करें और नए आत्मा संबंध बनाएं। अगला है रचनात्मक दृश्य। इस पुस्तक के मॉड्यूल के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करें जिससे आत्म प्रेम और आत्म सम्मान में वृद्धि हो। अगला है सहायक टीम और टीम प्रयास करना। सही टीम की सहायता से संगठित पर्यावरण में बढ़ें और नियमों का पालन करें। अगला है समाधान उन्मुख मानसिकता। उच्च स्तर की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समाधान उन्मुख दृष्टिकोण को स्थिर करने में ये सहायक होगा। इस बुक के ऑथर ये एडवाइस करती हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन करने के लिए सलाहकार और फैसिलिटेटर बने और अपनी ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाएं। ऑथर ने इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए कुछ 12 स्टेप्स ऐसे बताए हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। उनमें से सबसे पहला है कोई बहाना नहीं, केवल उत्कृष्ट कार्य। इस पुस्तक में आपके अवचेतन मन में पहले से ही एक अद्भुत शक्ति है जो आपको उत्कृष्टता के पैटर्न समझाने में बनाने में सहायक होगी। सीपीटी और एनएलपी के सिद्धांतों से समृद्ध ये पुस्तक नेतृत्व और स्वयं के सुधार में महत्वपूर्ण है। इन सरल तकनीकों को समझें और मन, शरीर, हृदय और आत्मा की चिकित्सा के लिए इसको लागू करें। अगली आवश्यक शर्त है सुंदर धारणाएं। इस पुस्तक में शब्दों की अद्भुत उपचार शक्तियों का आनंद लें। अपने जीवन के हर क्षेत्र में शानदार पूर्ति के लिए दृढ़ विश्वास और सही धारणाएं स्थापित करें। बेहतर धारणाएं और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देकर आप दीर्घकाल में पूरे समाज को प्रभावित करेंगे। इसी श्रृंखला में अगला नंबर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये मस्तिष्क की क्षमता है जो हमें परिवर्तन और सुधार की राह पर ले जाती है। ये हमें सकारात्मक और सहायक वातावरण में रहने की सामर्थ्य प्रदान करती है और हमारे विचार प्रक्रिया में बदलाव ला सकती है। इससे नई सोच और नए सुनहरे अवसर खोले जा सकते हैं, परंतु हमें गुणवत्ता के प्रति सावधान रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगला है आत्म अनुशासन। उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा आपको आत्म अनुशासन में सहायक करेगी। ये आपकी आत्मा के विकास के लिए सभी उपचार प्रक्रियाओं और सुपर सूत्रों के मैराथन को उत्कृष्टता की दिशा में ले जा सकती है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए 5 मुख्य तत्वों का पालन करें। ये 5 मुख्य तत्व हैं। कार्यों की प्राथमिकता तैयार करें, प्रत्येक सदस्य की प्रतिभा का सबसे अच्छा उपयोग करें, प्रक्रिया का आनंद लें, दृढ़ता और संयमितता बनाए रखें। अगला है समृद्धि वाइब्स और समृद्धि आकर्षण। अपने विचार पैटर्न को कार्य निश्चितता के उच्च स्तर पर शुरू करें और नैतिकता के मानकों को बनाए रखें। इससे आपके और आपके परिवार के चारों ओर समृद्धि बढ़ेगी और आपको वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी। इसके अगला है उन्हें बहुत खास महसूस कराएं। आपके संपर्क में होने से लोग स्वचालित रूप से आपकी तीव्र तरंगों को महसूस कर सकते हैं और पूर्ण ऊर्जा बढ़त प्राप्त कर सकते हैं। इस अत्यंत शक्तिशाली मानसिक स्थिति के उत्थान के लिए हर कोई आपकी सराहना करेगा और आपकी वाणी की ऊर्जा आपको बहुत आकर्षक बनाएगी। अगला है अनदेखा करना। किसी भी व्यक्ति या स्थिति से नफरत और चोट पहुंचाने के लिए अपने आप को अनुमति न दें। इसे स्पष्ट रूप से बयान करें। नफरत करने वालों और सस्ते लड़ाकों के साथ अपने स्तर को न गिराएं। दूसरों की नकारात्मक प्रतिक्रिया को हमेशा विनम्र भाव से स्वीकार करें और बहस या दोषारोपण में समय बर्बाद न करें। इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अनदेखा करें, अपने काम में लगे रहें और अपनी मानसिक स्थिति को शांत और शक्तिशाली बनाए रखें। अगला है आभा उपचार और आत्मा का पोषण। इसका मतलब है अपनी आभा और अपनी ऊर्जा के प्रसार में उपचारात्मक तरंगे फैलाएं। नेक्स्ट है लक्ष्य कथनों के सलह पुष्टिकरण। यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी की भूमिका आपके काम आएगी। इसके कारण आपकी मानसिक स्थिति परिवर्तित और प्रशिक्षित मानसिकता को बनाए रखने में सक्षम है। आप समस्याओं के समाधान के लिए समाधानमुखी मानसिकता पर काम करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है और नए न्यूरोनल कनेक्शन और रीप्रोग्रामिंग से आपकी बुद्धिमत्ता को सुधारती है। अगला है कार्यान्वयन और प्रभाव।
सफलता के लिए उच्च विचारों को अंगीकार करने और उन्हें लगन से कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण अंश है। ये विशेषज्ञों के द्वारा किए गए विचारों को आगे बढ़ाने और नए कामों की शुरुआत के लिए प्रेरित करता है। आपकी अजेयता और योग्यता से आप गुणवत्ता के क्षेत्र में मानकों को उच्च कर सकते हैं, जिससे आपके प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे आखिर में है अलगाव और लगाव। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए गैर लक्ष्य उन्मुख चीज़ों और व्यक्तियों से अपने आप को अलग रखना जरूरी है। समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण जीवन की कुंजी है कि आप दोषारोपण करने वालों और स्वार्थी व्यवहार करने वालों से अलग रहें। ये आपकी आंतरिक शांति और आपकी समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही ऑथर ने 10 मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप रिलेटेड वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स इस बुक में मेंशन की गई है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपने इस बुक समरी के थ्रू कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको आज की बुक समरी कैसी लगी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।